कक्षा 10 की सभी छात्र छात्राओं का मैं अपने YouTube चैनल चक्र पांडे के LIC पर स्वागत करता हूं और वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और फिर इससे संबंधित होमवर्क आपको देंगे। देखो, परसों हमने आपको, कल तो मैं आ ही नहीं पाया था किसी कारण से, परसों मैंने आपको सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में बताया था। आज थोड़ा सा उसको आप फिर से दोहरा देते हैं। सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। इसके बाद क्वालिफायर के 3 पार्ट हो जाते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। फिर प्रेडिकेट के पार्ट में 3 पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट हो जाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। हमने इसके संबंध में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाँटने के लिए दे दिया था। 9th में जो कोर्स हम आपको पढ़ा चुके हैं उसको फिर से दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका हाई स्कूल का कोर्स कंप्लीट करना है। अब आगे की ओर हम चलते हैं। एक चार्ट हम आपको डालेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप नोट कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट के पार्ट में पहले 2 पार्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे एक वर्ड है, ए बॉय रन्स। ए बॉय रन्स। अब इसमें हम आपसे कहेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कीजिए। तो सब्जेक्ट होगा ए बॉय और प्रेडिकेट होगा रन्स, एक बच्चा दौड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये। अब ए यहाँ पर है क्वालिफायर और हेड वर्ड है बॉय, और आपको मैंने बता दिया प्रेडिकेट है रन्स। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप, एन एंट स्लिप्ड इनटू वाटर। एन एंट स्लिप्ड इनटू वाटर, एक चींटी पानी में बह गई। अब इसमें आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करेंगे। एन एंट ये हो गया सब्जेक्ट और स्लिप्ड इनटू वाटर हो गया प्रेडिकेट। एन हो गया क्वालिफायर और एंट हो गया हेडवर्ड। ये 2 भाग मैंने आपको बताए। अब हम 3 भाग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एन ओल्ड लेडी बेग्स। एन ओल्ड लेडी बेग्स, एक बूढ़ी औरत भीख मांगती है। तो एन ओल्ड लेडी ये सब्जेक्ट है, बेग प्रेडिकेट है। एन हो गया डिटर्मिनर, क्वालिफायर हो गया ओल्ड और हेड वर्ड हो गया लेडी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी क्वालिफायर के भाग के बारे में भी आपको बताएंगे। एन हो गया डिटर्मिनर, क्वालिफायर हो गया ओल्ड और हेड वर्ड हो गया लेडी। इसके अलावा अब और नीचे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एन यंग लेडी विद ए लैम्प नस्ड द सिक। फिर से सुनेंगे, एंड यंग लेडी विद ए लैम्प नस्ड द सिक, एक युवा औरत लैंप के साथ मरीजों की देखभाल करती है, सेवा करती है। तो यहाँ पर ए हो गया डिटर्मिनर, क्वालिफायर हो गया यंग, हेड वर्ड हो गया लेडी और एग्जेक्टिवल फ्रेज भी आ गया विद ए लैम्प और प्रेडिकेट हो गया नर्स। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आप क्वालिफायर लिखते हैं तो क्वालिफायर के भी भाग हो जाते हैं, उसको कहते हैं एग्जेक्टिव। तो क्वालिफायर की जगह पे आप एग्जेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जेक्टिव मीन्स द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एक वो शब्द जो किसी संज्ञा शब्दनाम की विशेषता बतलाता है, प्रोनाउन एग्जेक्टिव कहलाता है। तो एग्जेक्टिव क्वालिफायर की जगह पे आप एग्जेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम आपको देंगे, इसको आपको घर पे करना है लिख करके। तो ये सब्जेक्ट पहले आप सब्जेक्ट के भाग को जान लेंगे, फिर आप प्रेडिकेट के भाग की तरफ आएंगे। प्रेडिकेट की भाग की तरफ आपको क्या करना है कि प्रेडिकेट के मुख्य रूप से 2 ही भाग होते हैं। ये मैं आपको पहले वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन दोनों को आप छाड़ लेंगे तो आपका प्रेडिकेट का भाग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको कुछ सब सेंटेंस दे रहा हूँ, आप इसको देखें। एक्सरसाइज 1 है ये, पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पॉइंट आउट द अदर वर्ड्स ऑफ द सब्जेक्ट पार्ट आल्सो। अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों में सब्जेक्ट को चुनिए और सब्जेक्ट के भाग को भी बताइए। जैसे एक
पहला है ए चाइल्ड बीप्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ए चाइल्ड। प्रेडिकेट क्या है? बीप्स। एक क्या हो गया? डिटर्मिनर। चाइल्ड क्या हो गया? हेड वर्ड। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है ए गर्ल सिंग्स। ए क्या है? ए है, ए गर्ल है सब्जेक्ट और सिंग्स है प्रेडिकेट। ए हो गया आपका डिटर्मिनर और गर्ल हो गया आपका हेड वर्ड। इस तरीके से आपको आगे की ओर बढ़ते रहना है और आपको एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करना है। ये आप करते रहेंगे। फिर आपको इसी क्रम में आपको रीऑर्डर समझाएंगे जो आपके पेपर में आएगा, रीऑर्डरिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उसके लिए थोड़ा सा हम आपको लिख के बताएंगे कैसे रीऑर्डर किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कक्षा के छात्राओं का एक ग्रुप बना लें और मेरा नंबर उस ग्रुप में शेयर कर दें। उनसे कहिए कि यूट्यूब चैनल में आकर के मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ाई करें। मेरा जो क्लास है आपके साथ में वो सुबह 8 बजकर कितने मिनट से मोनर? 8:10 से है। तो आप मेरे साथ जितना समय गुजारेंगे उतना समय मैं पढ़ाऊँगा। और शाम का जो इंटरमीडिएट का जो क्लास है उसका समय क्या है? 2:00 से है। याद नहीं आ रहा है, हम आपको बता देंगे, टाइम टेबल डाल देंगे। 2:00 से। तो आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बताइए कि चक्रपाणी सर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, आइए पढ़ें। अब तो मेरा नाम जानते ही हो सब लड़कियां, मैंने तुमको 9th में पढ़ाई है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़िए, क्योंकि अभी मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, इसलिए मैं इसको स्टाफ के ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। आप पता करके शेयर कर लीजिए और जो छात्र इसको पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो आज मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में बताया है। कल हम आपको प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में बताएंगे, फिर रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस बताएंगे। कोरोना वायरस से आप लोग बचिए, सावधान रहिए, घरों से कम निकलिए। आज से रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया है, तो जो लड़कियां मुस्लिम धर्म से संबंध रखती हैं उनको मैं रमज़ान की बधाई देता हूं और साथ ही साथ कामना करता हूं कि उनका जीवन अच्छे से आगे बढ़े। और इस रमज़ान के पवित्र समय में एक संकल्प लीजिए कि इस बार आपका हाई स्कूल का पेपर है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। सरकार की मंशा के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। सारे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी उसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। धन्यवाद।